नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा अकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लूसेंट जीके का निचोड़ 1000 प्रश्नों का संग्रह का भाग पहला, जिसमें हम 500 प्रश्न पढ़ने वाले हैं, जो कि आपकी सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। तो दोस्तों, वीडियो को बिना कोई स्किप किए पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है अपना, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बौद्ध गया बिहार में। बौद्ध गया बिहार में हुई थी। अगला प्रश्न, आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आर्य समाज की जो स्थापना है यह स्वामी दयानंद जी के द्वारा की गई थी। स्वामी दयानंद जी ने की थी। अगला प्रश्न, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी कहलाती है? पंजाबी भाषा की जो लिपि होती है उसके लिए गुरुमुखी लिपि के नाम से जाना जाता है। गुरुमुखी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम जो किनारा है वह है कन्याकुमारी। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? भारत में सबसे पहले सूर्य उदय जो है यह कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में होता है। नेक्स्ट है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? इंसुलिन का जो प्रयोग है वह कौन सी बीमारी के उपचार में होता है? तो यह होता है मधुमेह बीमारी के उपचार में होता है। बिहू किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार का नाम है? बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो यह है असम राज्य का। ठीक है, कौन सी राज्य का? असम राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? कौन सा विटामिन है जो कि आंवला में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो वह है विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी सबसे ज़्यादा आंवला में पाया जाता है। अगला प्रश्न, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वह उनका नाम है विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक। अगला प्रश्न, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? कागज का आविष्कार कहाँ पर हुआ था? चीन देश में हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? वो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम है सिद्धार्थ। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत में जो सशस्त्र बल हैं इनका सर्वोच्च सेनापति अपने देश का राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न, रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण से होती है? रतौंधी बीमारी यह विटामिन ए की कमी के कारण से होती है। पोंगल किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है? पोंगल यह तमिलनाडु राज्य का एक प्रमुख त्योहार है। गिद्दा और भांगड़ा, गिद्दा और भांगड़ा यह किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो यह है पंजाब राज्य के। टेलीविज़न का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? टेलीविज़न का आविष्कार यह किया गया था जॉन लोगीवेट के द्वारा। ठीक है, जॉन लोगीवेट के द्वारा टेलीविज़न का आविष्कार किया गया था। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? भारत की सबसे पहली महिला शासिका, इनका नाम है रज़िया सुल्तान। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? मछली जो है वह किसकी सहायता से सांस लेती हैं? तो यह गलफड़ों की सहायता से सांस लेती हैं। अगला प्रश्न, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा यह भगत सिंह जी द्वारा दिया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ पर हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड यह सन 1919 में अमृतसर पंजाब में हुआ था। अगला प्रश्न, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो इस दल का नाम है फॉरवर्ड ब्लॉक। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है या पंजाब केसरी के नाम से किसके लिए जाना जाता है? तो यह लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? सैंडर्स की जो हत्या है यह भगत सिंह जी द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? सबसे पहले अपना बलिदान मंगल पांडे जी ने दिया था। ठीक है, मंगल पांडे जी ने दिया था।
भारत की पहली महिला राज्यपाल का क्या नाम है? भारत की पहली महिला जो राज्यपाल थी इनका नाम था सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जो कि कहाँ पे, यूपी की थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन है? माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला का नाम है संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ब्रह्म समाज की जो स्थापना है यह राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई है। राजा राम मोहन राय ने की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम है मूल शंकर। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? ठीक है, वेदों की ओर लौटो का जो नारा है यह दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना यह स्वामी विवेकानंद जी द्वारा की गई थी। स्वामी विवेकानंद जी द्वारा की गई थी। वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा यह भारत आया था सन 1498 ईस्वी में। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? वास्को डी गामा कहाँ का? यह पुर्तगाल का निवासी था। हवा महल कहाँ पर स्थित है? हवा महल यह है जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न, सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक जी को माना जाता है। गुरु नानक जी को माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? सिखों का जो प्रमुख त्यौहार है वह है यहाँ पर वैसाखी। ठीक है, वैसाखी सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? लौह पुरुष के नाम से किस महापुरुष को जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? नेताजी ये सुभाष चंद्र बोस को कहते हैं। सुभाष चंद्र बोस के लिए नेताजी के नाम से जाना जाता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की जो समाधि है इसका क्या नाम है? दिल्ली में स्थित लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि, उसके लिए विजय घाट कहा जाता है या विजय घाट के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है अपना, महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत यह महर्षि वेद व्यास जी द्वारा लिखी गई थी। महर्षि वेद व्यास द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अर्थशास्त्र नामक जो पुस्तक है यह चाणक्य के द्वारा लिखित एक ग्रंथ है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा यह लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस यह 8 मई को मनाया जाता है। सूर्योदय का देश कौन से देश प्रसिद्ध है? सूर्योदय के देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो वह है यहाँ पर जापान। जापान के लिए उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यह 8 मार्च को मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा राज्य। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? ओणम यह कौन से राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है? तो यह है केरल राज्य का। अगला प्रश्न, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनाई गई थी? दिल्ली भारत की राजधानी सन 1911 ईस्वी में बनाई गई थी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र ग्रह, जिसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु है वह उसके लिए क्या कहते हैं? बाघ है। ठीक है, बाघ है भारत का राष्ट्रीय पशु। अगला प्रश्न,
भारत का राष्ट्रीय पक्षी का क्या नाम है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो वह है यहाँ पर देखिए गंगा डॉल्फिन मछली, गंगा डॉल्फिन मछली। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल है आम का फल। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल का फूल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो वह है यहाँ पर देखिए बरगद का पेड़। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी को माना जाता है। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात होता है वह कितना होता है? तो यह 3:2 होता है। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? भारत का राष्ट्रीय गान यह रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। ठीक है, वंदे मातरम, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? तो यह देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का सबसे पहले किसने कहा था? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पंचांग वह है शक संबंध, जिसे राष्ट्रीय पंचांग के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय गान गाने की अवधि कितनी है? राष्ट्रीय गान गाने की जो अवधि है वह कितनी है? केवल 52 सेकंड। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने के द्वारा की गई थी? रेडियो एक्टिविता की जो खोज है यह हेनरी बेकरल के द्वारा की गई है। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से होता है? पेसमेकर का संबंध यह शरीर के हृदय से होता है। अगला प्रश्न, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है? मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं? तो वह है पीयूष ग्रंथि। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? कार्बन का सबसे सर्वाधिक जो शुद्ध रूप है वह क्या है? हीरा। एक्सरे का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? एक्सरे का आविष्कार यह रोंटगन महोदय के द्वारा किया गया था। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? किस धातु का जो प्रयोग है यह मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो यह तांबा का किया गया। ठीक है, तांबा का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। अंतरिक्ष यात्री को वह आकाश कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री होते हैं उनको आकाश पूरा काला दिखाई देता है। ठीक, कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। दूरबीन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? दूरबीन का जो आविष्कार है यह गैलीलियो महोदय जी द्वारा किया गया था। गैलीलियो महोदय जी ने किया था। अगला प्रश्न, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि क्या नाम से जानी जाती है? दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी जी की जो समाधि है इसके लिए राजघाट के नाम से जाना जाता है। राजघाट के नाम से जानते हैं। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? भारत में पहली रेल यह बम्बई से ठाणे के मध्य में चली थी। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? भारत में पहली बार जो मेट्रो रेल सेवा यह कहाँ पर? कलकत्ता में स्टार्ट की गई थी। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? तो भारत में रेल का जो आरंभ है वह 1853 ईस्वी में किया गया था। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री इनका नाम लीडर राकेश शर्मा था। राकेश शर्मा जो कि 1984 में अंतरिक्ष में गए थे। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला जो मुख्यमंत्री थी इनका नाम था श्रीमती सुचेता कृपलानी। श्रीमती सुचेता कृपलानी वह कहाँ की? उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। अगला प्रश्न, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री का क्या नाम है? हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री का नाम है पंडित भगवत दयाल शर्मा जी। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना है
वह कब हुई थी? तो यह हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय यह कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? संयुक्त राष्ट्र संघ के जो पहले महासचिव थे इनका नाम है त्रिगवेली। क्या नाम है? त्रिगवेली इनका नाम, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव बनाए गए थे। अगला प्रश्न, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के टोटल 193 देश सदस्य हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो यह केवल 15 ही होते हैं। कितने होते हैं? 15 सदस्य होते हैं संघ सुरक्षा परिषद के सदस्य। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य होते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य होते हैं? तो यह केवल 5 होते हैं। कितने? 5 स्थायी सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यह कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर है यहाँ पर द हैग हॉकलैंड में। ठीक है, द हैग हॉकलैंड में स्थित है, जिसे हम किसके नाम से? नीदरलैंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर? यह नीदरलैंड में स्थित है, द हैग नीदरलैंड, और इसका ही नाम क्या है? हॉकलैंड इसका नाम है। अगला प्रश्न है अपना, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ के जो वर्तमान महासचिव हैं इनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, यह बान की मून नहीं है, एंटोनियो गुटेरेस नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव। ठीक, क्या नाम है? एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, GUTERUS। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय थे, इनका नाम था अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक, क्या नाम था? अटल बिहारी वाजपेयी। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो यह 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां देश कौन सा देश बना था? तो वह था दक्षिणी सूडान देश को शामिल किया गया था। अगला प्रश्न, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? किस विटामिन की कमी के कारण से खून का जो रुकाव है वह बंद नहीं होता है? तो वह क्या है? विटामिन के की कमी के कारण से, विटामिन के की कमी के कारण से। अगला प्रश्न, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस यह कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। ठीक है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा या घोषित किया गया? तो यह अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 343 के तहत किया गया। अगला प्रश्न, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले एकमात्र भारतीय कौन है? तो उनका नाम है अभिनव बिंद्रा। क्या नाम है? अभिनव बिंद्रा नाम है। अगला प्रश्न, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल से होता है? ओलंपिक खेलों का जो आयोजन है यह 4 वर्षों के अंतराल से होता है, 4 वर्षों के अंतराल से होता है। अगला प्रश्न, सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ पर होंगे? ठीक है, सन 2016 में जो ओलंपिक खेल यह कहाँ पर हुए थे? तो यह रियो डी जेनेरो में हुए थे। कहाँ पर? रियो डी जेनेरो में हुए थे। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है।
अगला प्रश्न, हरियाणा की कौन सी नस्ल भैंस प्रसिद्ध है? हरियाणा की कौन सी नस्ल की जो भैंस है वह प्रसिद्ध है? तो वह है देखिए मुर्राह भैंस, यह सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ पर स्थित है? प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर यह कहाँ पर? गुड़गांव में स्थित है। विशाल हरियाणा पार्टी किसके द्वारा बनाई गई थी? विशाल हरियाणा पार्टी यह राव वीरेंद्र सिंह के द्वारा बनाई गई थी। राव वीरेंद्र सिंह जी के द्वारा बनाई गई थी। अगला प्रश्न, हरियाणा का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? हरियाणा का जो क्षेत्रफल है यह 44,212 वर्ग किलोमीटर है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो हरियाणा राज्य के पहले मुख्यमंत्री का नाम पंडित भगवत दयाल शर्मा। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो यह लगती है चीन देश की सीमा लगती है। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचांक होता है? तो यह तूफान आने का सूचांक होता है। तूफान आने का सूचांक होता है। अगला प्रश्न, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? भारतीय मरुस्थल का नाम है थार का मरुस्थल। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य यह असम राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, पृथ्वी अपनी धुरी किस दिशा में घूमती है? पृथ्वी अपनी जो धुरी है वह किस दिशा में घूमती है? तो यह पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? उज्जैन शहर यह बसा है क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक होती है? तो वह होती है चांदी धातु होती है। अगला प्रश्न, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन गैस पाई जाती है। मीथेन गैस पाई जाती है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर ही रहूँगा, यह किसने कहा था? तो यह लोकमान्य तिलक द्वारा कहा गया था। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव यह 6 वर्ष के लिए किया जाता है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी होती है? हिंदी भाषा की जो लिपि है वह क्या? देवनागरी लिपि होती है। अगला प्रश्न, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? हमारी आकाशगंगा का नाम है दुग्ध मेघना या मिल्की वे। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा है? हिंदी भाषा का जो पहला समाचार पत्र है उसका नाम है उद्दंड मार्तंड। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा में किस बोली में लिखी गई है? तो यह लिखी गई है अवधी बोली में लिखी गई है। हरियाणा के राजकवि कौन कहलाते हैं? हरियाणा राज्य के जो राजकवि हैं उनके लिए कौन कहलाते? तो यह उदय भानुहंस, उदय भानुहंस के लिए कहा जाता है। अगला प्रश्न, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई थी? आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत यह हुई थी एथेंस यूनान से हुई थी सन 1896 ईस्वी में। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो वह किसने जीता? हॉकी में जीता है। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब और कहां पर जीता? तो यह 1980 मास्को में जीता था। ठीक है, कब जीता था? स्वर्ण पदक कब जीता? 1980 में मास्को में जीता था। अगला प्रश्न, ओलंपिक खेलों का जो आयोजन है यह कितने वर्षों के अंतराल से होता है? ओलंपिक खेलों का आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष में होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय यह कहाँ? लुसान स्विट्जरलैंड में स्थित है। सन 2012 में ओलंपिक कहाँ पर संपन्न हुए थे? तो यह कहाँ पर हुई थी? लंदन में हुई थी। सन 2012 में कहाँ पर? लंदन में हुए थे। अगला प्रश्न, ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? ठीक है, ओलंपिक ध्वज में 5 गोले होते हैं। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले जो खिलाड़ी हैं इनका नाम है माइकल फेल्प्स। माइकल फेल्प्स।
सन 2020 में जो ओलंपिक खेल हैं ये कहाँ पर थे, ठीक है। सन 2020 के जो ओलंपिक खेल हैं यह कहाँ पर, यह देखिए 2020 में ना होकर 2021 में हुए थे। कहाँ पर, यह जापान टोक्यो में हुए थे कोरोना कोविड के कारण, ठीक है। अगला प्रश्न, सन 2012 में ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध कौन से खेल से है, तो उनका संबंध है बैडमिंटन से। भारत में ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था, तो वह भाग लिया था सन 1900 में सबसे पहले भाग लिया था। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन है, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम है कर्णा मल्लेश्वरी। बैक टू द वेद्स यानी वेदों की ओर लौटो का जो नारा है यह महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा यह किसने लिखा है, तो यह लिखा है श्यामलाल गुप्ता पार्षद जी ने, श्यामलाल गुप्ता पार्षद जी ने लिखा है। अगला प्रश्न, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किस कमी के कारण से होती है, मिल्क फीवर जो बीमारी होती है यह कैल्शियम की कमी के कारण से होती है, कैल्शियम की कमी के कारण से होती है। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है, तो वह किया जाता है गुर्दे से। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो यह मिला है प्रोफेसर अमर्त्य सेन के लिए, ठीक है, अमर्त्य सेन के लिए मिला है। अगला प्रश्न, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादक हैं, तो यह हैं किसके, शहनाई वादक के, शहनाई के। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, भारत के जो अंतिम गवर्नर जनरल थे इनका नाम है सी गोपालाचारी। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था, भिलाई इस्पात संयंत्र का जो निर्माण है यह रूस देश के सहयोग के साथ किया गया, रूस देश के सहयोग के साथ। अगला प्रश्न, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है, उत्तरी ध्रुव में भारत का जो अनुसंधान केंद्र है इसका नाम है हिमाद्री, क्या नाम है, हिमाद्री नाम है। अगला प्रश्न, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो पहली महिला थी उनका नाम है जापान की जुनको तबाई, ठीक है, जापान की जुनको तबाई हैं जो कि पहली बार एवरेस्ट पर चढ़ी थी। अगला प्रश्न, पीलिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है, पीलिया रोग जो होता है वह यकृत या लीवर को प्रभावित करता है। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है, यह कथन जो है यह पास्कल के नियम से संबंधित है, पास्कल के नियम से संबंधित है। अगला प्रश्न, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है, क्लोरोफिल का जो खनिज घटक है वह कौन सा है, तो वह है मैग्नीशियम, कौन सा, मैग्नीशियम है। एलपीजी गैस में क्या होता है, एलपीजी गैस में होता है ब्यूटेन, ठीक है, क्या होता है, ब्यूटेन होता है। किसने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था, किसने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था, तो यह पढ़ा था जेम्स प्रिंस सेप के द्वारा पढ़े गए थे। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, तो यह किया था उपगुप्त के प्रभाव में आकर। अगला प्रश्न है, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था, कौन सा मुगल बादशाह था जो कि क्या था, अशिक्षित था, तो वह था अकबर महान। अमृतसर शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, अमृत शहर की जो स्थापना है यह की थी गुरु रामदास जी द्वारा की गई थी। गदर पार्टी का संस्थापक किसे माना जाता है, गदर पार्टी का संस्थापक का नाम है लाला हरदयाल जी, लाला हरदयाल नाम है। अगला प्रश्न, सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने प्रारंभ की थी, सिख इतिहास में जो लंगर प्रथा है
यह गुरु अंगद देव ने प्रारंभ की थी, गुरु अंगद देव ने प्रारंभ की थी। अगला प्रश्न, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीनतम जो वेद है वह है ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? किस सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो यह की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना यह सन 1991 से प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न, चीनी यात्री हेंगसांग किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? ठीक है, चीनी यात्री जो हेंगसांग आया था इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? कौन सा रक्त समूह है जो कि सर्वदाता कहलाता है? तो वह है ओ रक्त समूह कहलाता है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डी होती है? मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डी होती हैं? तो यह 206 हड्डी होती हैं। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो यह विटामिन डी प्राप्त होता है, विटामिन डी प्राप्त होता है। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है, मलेरिया रोग होता है। अगला प्रश्न, टेलीफोन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? टेलीफोन का जो आविष्कार है यह अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, प्रकाश की गति कितनी होती है? प्रकाश की जो गति है यह 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की लगभग होती है। अगला प्रश्न, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले कोपरनिकस ने बताया था। प्रकाश वर्ष किससे संबंधित होता है? प्रकाश वर्ष जो है यह एक खगोलीय दूरी नापने की इकाई है। स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? स्वर्ण मंदिर यह अमृतसर पंजाब में स्थित है। चार मीनार कहाँ पर स्थित है? चार मीनार यह कहाँ पर? हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न, कुतुब मीनार कहाँ पर है? तो कुतुब मीनार कहाँ पर है? दिल्ली में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया यह कहाँ पर स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया यह कहाँ पर? मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न, इंडिया गेट कहाँ पर है? इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है? तो यह है नई दिल्ली में। ठीक है, इंडिया गेट कहाँ पर है? नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न, ताजमहल कहाँ पर है? ताजमहल कहाँ पर स्थित है? तो यह है आगरा उत्तर प्रदेश में, आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर की गई थी? आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना है यह सिंगापुर में की गई थी, सिंगापुर में की गई थी। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस यह मनाया जाता है 5 सितंबर को। ठीक है, 5 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, खेल दिवस कब मनाया जाता है? खेल दिवस यह मनाया जाता है 29 अगस्त को। ठीक है, 29 अगस्त को मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यह मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर के रूप में मनाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस यह 5 जून को मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा यह दिया था महात्मा गांधी जी ने दिया था, महात्मा गांधी जी ने दिया था। जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का जो नारा है यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा दिया गया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का जो नारा है यह भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न, वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था दयानंद सरस्वती जी ने, दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा यह दिया था भगत सिंह जी द्वारा दिया गया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा यह नारा किसने दिया था? तो यह नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था।
अगला प्रश्न, आराम हराम है का नारा किसने दिया था? आराम हराम है का नारा जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा यह लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। अगला प्रश्न, मारो फ्रंगी को का नारा दिया था मंगल पांडे ने। नेक्स्ट है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। यह नारा दिया था राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा दिया गया था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का जो नेपोलियन है ये समुद्रगुप्त के लिए कहा जाता है। अगला प्रश्न, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक ने कर रहा है? सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक जो प्रयास है यह रहा है राजा राम मोहन राय का सबसे अधिक प्रयास रहा है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी द्वारा की गई थी। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? महात्मा गांधी का जन्म दिवस यह 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या है? महात्मा गांधी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। अगला प्रश्न, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो यह रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा दी गई थी। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रू पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनका नाम है महात्मा गांधी। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च नागरिक जो सम्मान है उसका नाम है भारत रत्न सम्मान। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताएं। परमवीर चक्र, ठीक है, वह परमवीर चक्र है। अगला प्रश्न, भारत का शेक्सपियर किसके लिए कहा जाता है? तो यह कालिदास जी को कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता किसके लिए कहते हैं? कंप्यूटर का जो पितामह है यह चार्ल्स बेबेज के लिए कहा जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति का नाम है। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति का नाम है यूरी गंगरिन जो कि रूस देश के हैं। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति का नाम है नील आर्मस्ट्रांग। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय का नाम है राकेश शर्मा, ठीक है, राकेश शर्मा गए थे। अगला प्रश्न, प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है? प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया था? तो यह आर्यभट्ट नाम है, इसे सन 1975 में छोड़ा गया था। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव का क्या नाम है? संयुक्त राष्ट्र संघ के जो वर्तमान महासचिव हैं उनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस। क्या नाम है? एंटोनियो गुटेरेस नाम है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यह मनाया जाता है 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? घेंघा रोग जो है यह आयोडीन की कमी के कारण से होता है। आयोडीन की कमी के कारण से होता है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? कौन सी ग्रंथि जिससे इंसुलिन निकलता है? तो वह है अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है। डूरंड कप का संबंध कौन से खेल से है? डूरंड कप का संबंध यह फुटबॉल खेल में दिया जाता है, फुटबॉल। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जो बांध है वह कौन सा है? वह है हीराकुंड बांध। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो यह टोटल 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। चीन की मुद्रा कौन सी है? चीन की मुद्रा है युआन मुद्रा। अगला प्रश्न, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? रेड क्रॉस के संस्थापक है हेनरी डुनांट, ठीक है, हेनरी डुनांट। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला जो रोग है वह है एनीमिया रोग।
भारत कोकिला कौन कहलाती है? भारत की जो कोकिला हैं उनके लिए सरोजनी नायडू कहा जाता है। अगला प्रश्न, दिल्ली में कुतुब मीनार किसके द्वारा बनवानी शुरू हुई थी? दिल्ली में जो कुतुब मीनार है यह किसने प्रारंभ की थी बनवाना? तो इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। इसका निर्माण का जो प्रारंभ है यह कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। अगला प्रश्न, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक का नाम है मदन मोहन मालवीय जी। मदन मोहन मालवीय जी। अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? थे अर्थशास्त्र के जो लेखक थे इनका नाम चाणक्य कौटिल्य। विवेकानंद स्मारक कहाँ पर स्थित है? विवेकानंद जो स्मारक है यह कन्याकुमारी में स्थित है। अगला प्रश्न, दक्षिण का मुख्यालय कहाँ पर है? दक्षिण का जो मुख्यालय है यह कहाँ पर है? काठमांडू नेपाल में स्थित है। काठमांडू नेपाल में स्थित है। दक्षिण के कितने देश सदस्य हैं? तो इसके टोटल 8 देश सदस्य हैं। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? भारत की जो तटरेखा है इसकी टोटल लंबाई है 7516 किलोमीटर। विश्व में अभ्रक या माइका का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो यह है भारत में सबसे ज़्यादा अभ्रक का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न, ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? ग्रैंड ट्रंक जो रोड है यह किसने बनवाया था? तो यह शेरशाह सूरी ने बनवाया था। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? वेरी रोग होता है। अगला प्रश्न, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी? यह स्कर्वी बीमारी होती है। स्कर्वी बीमारी होती है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? दूध में कौन सा विटामिन नहीं है? तो यह विटामिन सी नहीं पाया जाता। अगला प्रश्न, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी के कारण से कौन सा रिकेट्स रोग होता है? रिकेट्स रोग होता है। किस विटामिन की कमी से खून का धक्का नहीं जमता? किस विटामिन की कमी के कारण से खून का धक्का नहीं जमता? तो वह नहीं जमता विटामिन के की कमी के कारण से। अगला प्रश्न, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ई की कमी से कौन सा बांझपन रोग होता है? बांझपन। अगला प्रश्न, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? वसा में घुलनशील जो विटामिन है वह है ए और ई। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? साधारण नमक का जो रासायनिक नाम है वह है NaCl। अगला प्रश्न, हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? हंसने वाली जो गैस है इसका रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड या N2O। धवन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? धवन सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? पीतल जो है किन दो धातुओं से मिलकर बनती है? तो यह तांबा और जस्ता से मिलकर बनती है। अगला प्रश्न, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? कैल्सीफेरॉल यह विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो यह कार्निया का दान किया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में पाया जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसके लिए कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया के लिए कहा जाता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? लाल रक्त कणिकाओं का जो निर्माण है ये हमारे शरीर में अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा या ब्रेन मैरो में होता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यह 28 फरवरी को मनाया जाता है। 28 फरवरी को मनाया जाता है। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ब्लड प्रेशर को मापने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है।
कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? कंप्यूटर की जो परमानेंट मेमोरी होती है इसके लिए रोम रीड ओनली मेमोरी के नाम से जाना जाता है। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दलों में विभाजित हो गई थी? तो यह 1907 के सूरत अधिवेशन में हुई थी। तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तंजौर का जो वृद्धेश्वर मंदिर है यह राजा प्रथम ने बनवाया था। राजा प्रथम ने बनवाया था, जो कि चोल वंश का शासक था। अगला प्रश्न, मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ पर हुआ था? मुगल सम्राट अकबर का जन्म यह अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित किया गया था? तो यह हुआ था ब्राज़ील में आयोजित हुआ था। वर्ष 2018 का जो फुटबॉल विश्व कप है यह कहाँ पर आयोजित हुआ? तो यह रूस देश में आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न, 2014 का जो कॉमनवेल्थ है यह कहाँ पर हुए थे? तो यह हुए थे स्कॉटलैंड, ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुए थे। वर्ष 2015 का जो क्रिकेट विश्व कप है यह कहाँ पर हुआ था? तो यह न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में संपन्न हुआ था। अगला प्रश्न, संसद के दोनों सदनों में संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता है ये किसके द्वारा की जाती है? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? भारत के जो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे उनका नाम था गणेश वासुदेव मवलंकर। ठीक, क्या नाम था? गणेश वासुदेव मवलंकर थे। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था? तो यह था अनुच्छेद 370 को। ठीक है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वह कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया का महाद्वीप। अगला प्रश्न, हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? हैदराबाद शहर यह बसा है मूसी नदी के किनारे, मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में चांदी का सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है वह है मैक्सिको देश। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? सुएज नहर जो है यह भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ता है? पनामा नहर यह प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है पनामा नहर। भारत के संघीय क्षेत्र में दादर और नगर हवेली की जो राजधानी है उसका नाम है क्या? सिलवासा, सिलवासा। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो वह है राजस्थान राज्य। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस यह 22 अप्रैल को मनाया जाता है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। फूलों की घाटी कौन से राज्य में स्थित है? फूलों की घाटी यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्रीय दक्षिण सूडान की राजधानी कौन सी है? तो वह है जुबा। कौन सी? जुबा। ठीक है। अगला प्रश्न, योजना आयोग का जो अध्यक्ष है वह होता है, योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। आईने अकबरी का लेखक कौन था? आईने अकबरी के जो लेखक है इनका नाम है अबुल फजल। हॉफमैन कप किस खेल से संबंधित है? हॉफमैन कप यह टेनिस खेल से संबंधित है। देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? देशबंधु के नाम से चित्तरंजन दास के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न, अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो टोटल 24 तीलियां होती हैं अशोक चक्र में। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी थी? भारत में सबसे पहली जो फिल्म है वह बनी थी राजा हरिश्चंद्र बनी थी। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? सबसे छोटी जो हड्डी है वह होती है स्टेपीस की हड्डी। स्टेपीस की हड्डी होती है जो कि कान में पाई जाती है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी हड्डी हमारे शरीर में फीमर की हड्डी होती है। कहाँ पर? जांघ में पाई जाती है।
मानव शरीर में कितनी पेशियां होती हैं? मानव शरीर में टोटल 639 पेशियां होती हैं। अगला प्रश्न, लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ती की जो परत है वह उस क्रिया के लिए क्या कहा जाता है? तो उसको जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण कहते हैं, जिसे हम गैल्वेनाइजेशन भी कहते हैं। अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है इसका नाम है यकृत। ठीक है, यकृत। भारत का प्रथम तेल शोधक संयंत्र कहाँ पर स्थित है? भारत का प्रथम तेल शोधक संयंत्र यह डिगबोई असम राज्य में स्थित है। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार जो है यह दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न, हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण किसने करवाया था? हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण यह कुली कुतुब शाह ने करवाया था। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पर पारित किया गया था? तो यह 1929 में लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। श्वेत क्रांति का संबंध किससे? श्वेत क्रांति का संबंध है दूध से। किससे? दूध से है। भारत का सबसे पुराना जो चालू रेल इंजन है उसका नाम है फेरारी क्यून। क्या नाम है? फेरारी क्यून। भारत में आपातकाल में प्रथम घोषणा कब की गई थी? भारत में आपातकाल की जो पहली घोषणा है यह चीनी आक्रमण के समय की गई थी 26 अक्टूबर 1962 को। अगला प्रश्न, भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वह है आंध्र प्रदेश राज्य। अगला प्रश्न, भारत पर हमला करने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? प्रथम मुस्लिम जो आक्रमणकारी था वह कौन था? उसका नाम है मोहम्मद बिन कासिम। सन 712 ईस्वी में सबसे पहले मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। सेल्यूकस का राजदूत जो कि किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है मेगिस्थनीज। क्या नाम है? मेगिस्थनीज नाम है। अगला प्रश्न, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? श्रीलंका देश का जो पुराना नाम है वह है सीलोन। क्या नाम है? सीलोन इसका नाम है। विटामिन्स की खोज किसके द्वारा की गई थी? विटामिन्स की जो खोज है यह फंक महोदय जी द्वारा की गई थी। स्टेनलेस स्टील किस मिश्र धातु से बनी होती है? स्टेनलेस जो स्टील होती है यह आयरन, क्रोमियम और निकेल से मिलकर बनती है। ठीक है, किससे? आयरन, क्रोमियम और निकेल से मिलकर बनती है। नेक्स्ट है, कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? कांसा जो है यह कॉपर और टिन की मिश्र धातु होती है। कॉपर और टिन की मिश्र धातु होती है। अगला प्रश्न, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया था सन 1893 में संबोधित किया था। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड यह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। कब होता है? 21 जून को होता है। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश है यह कहाँ पर दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। सारनाथ में दिया था। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस की मृत्यु हुई थी? ठीक है, साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज में किसकी मृत्यु हुई थी? तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? भारत में निर्मित प्रथम जो कंप्यूटर है इसका नाम है सिद्धार्थ। इसका नाम क्या है? सिद्धार्थ नाम है। अगला प्रश्न, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया था? गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है
यह ऋग्वेद में किया गया, ऋग्वेद में किया गया है। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतम किस अंग में संपन्न होती है? मानव शरीर में जो पाचन क्रिया है यह अधिकतम छोटी आंत में संपन्न होती है, छोटी आंत में संपन्न होती है। आनुवांशिकता के नियमों का जो प्रतिपादन है यह किसने किया था? आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन यह किया था मेंडल जी ने, ग्रोनोर मेंडल जी ने किया था। अगला प्रश्न, मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? मानव द्वारा सबसे पहले कौन सी धातु का प्रयोग किया गया था? तो वह किया गया था तांबा धातु का। ठीक है, तांबा धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। अगला प्रश्न, बॉल पेन के सिद्धांत पर काम करती है? बॉल पेन जो है यह करती है पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर काम करती है, पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो यह पाले जाते हैं शहतूत के कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान में खेतड़ी खान जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह तांबे के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, पृथ्वी के किस नज़दीकी ग्रह को, ठीक है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक जो ग्रह है वह कौन सा ग्रह है? तो वह है शुक्र ग्रह, और इसके लिए पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। मनुष्य की आंख में कितनी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वह कहाँ पर बनता है? तो वह बनता है रेटिना पर बनता है। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का जो संचारण है यह कौन सी विधि के द्वारा होता है? तो यह विकिरण विधि के द्वारा संपन्न होता है। डीएनए की द्विगुणीय कुंडली का पता किसने लगाया था? डीएनए की जो द्विगुणीय कुंडली है इसका पता वाटसन और किक महोदय जी द्वारा लगाया गया था। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? ध्वनि की जो तीव्रता है यह डेसिबल में मापी जाती है। मधुमक्खी पालन कहलाता है, मधुमक्खी जो पालन होता है उसके लिए एपीकल्चर कहा जाता है, एपीकल्चर कहते हैं। अगला प्रश्न, किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? किसी भी वेबसाइट का जो पहला पृष्ठ होता है उसके लिए होम पेज कहा जाता है। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न, सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की जो गति होती है वह 32 मीटर पर सेकंड होते 32 मीटर पर सेकंड होती है। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूरब से पश्चिम दिशा में घूमता है? वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है? तो वह होता है शुक्र ग्रह होता है। अगला प्रश्न, सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? सूर्य में सर्वाधिक जो गैस होती है वह होती है हाइड्रोजन गैस होती है। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला जो ग्रह होता है वह शुक्र ग्रह दिखाई देता है, सबसे चमकीला ग्रह। सौरमंडल की आयु लगभग कितनी है? सौरमंडल की आयु लगभग 4.6 अरब वर्ष आंकी गई है। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है? कौन सा पुच्छल तारा है जो कि 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है? तो वह है हेली पुच्छल तारा। पृथ्वी और सूरज के बीच दूरी कितनी है? पृथ्वी और सूरज के बीच में लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूरी है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो 500 सेकंड का समय लेता है। अगला प्रश्न, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां पर किया गया था? भारत में पहला परमाणु जो परीक्षण है यह 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में किया गया। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं उसके लिए कहते हैं हार्डवेयर कहा जाता है। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? कैंसर के उपचार में प्रयुक्त जो उत्कृष्ट गैस है वह है रेडान गैस। मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? मोनेजाइट बालू में कौन सा? थोरियम, ठीक है, थोरियम खनिज पाया जाता है।
शरीर में सबसे बड़ी जो अंतःस्रावी ग्रंथि है वह कौन सी होती है? तो वह है थायराइड ग्रंथि होती है। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा? संसार का सबसे बड़ा जो स्तनधारी जीव है वह है व्हेल मछली। ब्लड ग्रुप की खोज किसके द्वारा की थी? ब्लड ग्रुप की जो खोज है वह लैंड स्टीनर महोदय जी द्वारा की गई थी। एल्यूमिनियम का जो प्रमुख अयस्क है यह कौन सा? एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है बॉक्साइट। अगला प्रश्न, पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? पहला जो कृत्रिम उपग्रह है उसका नाम है स्पुतनिक प्रथम। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो यह किया जाता है डायनेमो के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति कहलाती है। कंप्यूटर की जो अस्थायी स्मृति होती है इसके लिए रैम कहा जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रेक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? रेक्टर पैमाने द्वारा भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु पाई जाती है? भूपटल में सबसे अधिक जो धातु है यह एल्युमिनियम धातु पाई जाती है। किस ग्रह को संध्या का तारा कहते हैं? किस ग्रह को संध्या का तारा कहा जाता है? तो यह कहते हैं शुक्र ग्रह को संध्या या भौर का सारा तारा कहते हैं। वायुमंडल की सबसे जो निचली सतह है इसके लिए क्या कहते हैं? वायुमंडल में सबसे नीचे की सतह है इसके लिए क्षौम मंडल कहा जाता है। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? 1 डिग्री देशांतर घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। अगला प्रश्न, प्लास्टर ऑफ पेरिस से किससे बनता है? प्लास्टर ऑफ जो पेरिस है यह जिप्सम के द्वारा बनता है। मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं? तो यह गलफड़ों की सहायता से सांस लेती हैं। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की जो क्रिया है वह कहलाती है। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की जो क्रिया है इसके लिए प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। अगला प्रश्न, दूध से क्रीम प्रक्रिया बनाई जाती है। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो यह अपकेंद्री बल के द्वारा बनाई जाती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? किसे सीमांत गांधी कहते हैं? तो खान अबुल गफ्फार खान के लिए कहते हैं सीमांत गांधी। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है वह है ग्रीनलैंड। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे इनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होती है? काली मिट्टी कौन सी फसल के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है? तो यह कपास के लिए होती है। कौन सा विदेश आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन को लूटकर अपने साथ ले गया था? तो वह ले गया था नादिर शाह ले गया था। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी? भारत में सबसे पुरानी जो पर्वत श्रृंखला है वह है अरावली पर्वत माला। अगला प्रश्न, धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी? धरती के तल पर लगभग 71% पानी है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा कौन से देश से लगती है? तो यह लगती है बांग्लादेश के साथ लगती है। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति ग्रह। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कौन सी नदी को बिहार का शोक कहते हैं? तो यह कोसी नदी को कहा जाता है। गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें गंध युक्त पदार्थ मिलाया जाता है, तो वह कौन है? तो वह इथाइल मार्क 10, ठीक है, इथाइल मार्क 10 गैस मिलाई जाती है, इथाइल मार्क 10 मिलाई जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत पाया जाता है? तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कौन से प्रदेश में स्थित है? तो यह उड़ीसा राज्य में स्थित है कोणार्क का सूर्य मंदिर। अगला प्रश्न, किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में
बांग्लादेश का निर्माण किया गया था? तो यह किया गया था पाकिस्तान देश से अलग होकर बना था। कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या होता है? कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ होता है वर्ल्ड वाइड वेब। 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो टोटल 1024 बाइट होते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की जो अध्यक्षता है यह किसके द्वारा की गई थी? तो यह की थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो उनका नाम था बटुकेश्वर दत्त। मुस्लिम लीग के भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की गई थी? मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की जो मांग है यह सबसे पहले 1940 में की गई थी। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? कॉमनवेल्थ पत्रिका का जो प्रकाशन है ये एंथनी बेसेंट ने किया था। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो यह हुआ है अमर्त्य सेन के लिए। ठीक है, अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। सन 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? तो वह बनाया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से बनाया गया था। अगला प्रश्न, लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की थी? तो यह की थी इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी? तो यह हैदराबाद के निज़ाम ने सबसे पहले संधि की थी। अगला प्रश्न, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी? भारत की सबसे बड़ी जो जनजाति है वह है गौड़ जनजाति। भारत की सबसे बड़ी जनजाति गौड़ जनजाति है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो उनका नाम है एनी बेसेंट। शहीद ए आज़म के नाम से कौन जाने जाते हैं? शहीद ए आज़म के नाम से भगत सिंह जी को जाना जाता है। भगत सिंह जी को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था? किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? तो यह माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप हुआ था। अगला प्रश्न, जनरल डायर जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का दोषी था, इसकी हत्या किसने की थी? इसकी हत्या उधम सिंह द्वारा की गई थी। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? बंगाल का जो विभाजन है यह 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में टोटल कितने 24 उच्च न्यायालय हैं। कितने 24 उच्च न्यायालय थे, लेकिन एक और बढ़ गया था और अभी वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं। अगला प्रश्न, प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन सा है? प्रथम लोकसभा का जो अध्यक्ष था उसका नाम है GV मंगलकर या गणेश वासुदेव मंगलकर थे। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा के लिए चुना गया था। अगला प्रश्न, कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो यह मानी जाती है आंध्र प्रदेश से संबंधित मानी जाती है। अगला प्रश्न, मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? मोहिनी अट्टम जो नृत्य शैली है यह केरल राज्य से संबंधित है। भरतनाट्यम नृत्य शैली का मुख्य किस राज्य से संबंधित है? तो यह भरतनाट्यम जो नृत्य शैली है यह तमिलनाडु राज्य से संबंधित तमिलनाडु राज्य से। अगला प्रश्न, कथकली किस राज्य से शास्त्रीय नृत्य है? कथकली किस राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है? तो यह है केरल राज्य का। केसर का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य में किया जाता है? केसर का सबसे अधिक जो उत्पादन है यह जम्मू कश्मीर में किया जाता है। जम्मू कश्मीर में किया जाता है। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कौन सी नदी पर किया गया था? भारत में सबसे पहले बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण दामोदर नदी पर किया गया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे
इनका नाम है व्योम चंद्र बनर्जी। गांधी जी किसने अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गांधी जी अपना किसे राजनीतिक गुरु मानते थे? तो यह गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की होती है? तो यह सुरक्षा परिषद की होती है। अगला प्रश्न, नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? तो उनका नाम है रविन्द्रनाथ टैगोर, सन 1913 में जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य के क्षेत्र में। अगला प्रश्न, मिड डे मील योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? मिड डे मील जो योजना है यह 1995 में प्रारंभ हुई थी। अगला प्रश्न, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान कौन सा है? बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है और यह किसने लिखा था? तो अमर शोमर बांग्ला है, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? लोदी वंश का संस्थापक था वह रोल लोदी। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है? तो यह 42वें संविधान को छोटे संविधान के नाम से जानते हैं। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैस का मिश्रण ले जाते हैं? तो यह ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण ले जाते हैं सांस लेने के लिए। अगला प्रश्न, होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? होम्योपैथी का संस्थापक था हनी मैन। फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? फलों को पकाने के लिए एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा? भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का जो पहला माह है वह है चैत का माह। अगला प्रश्न, हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो यह बांसुरी वादक थे। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो कम से कम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। अगला प्रश्न, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सांची के स्तूप का जो निर्माण है यह अशोक महान ने करवाया था। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? यक्षगान यह कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा बनाते हैं? मैकमोहन जो रेखा है यह भारत और चीन के बीच की रेखा का नाम है। प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है? प्याज में खाने योग्य जो भाग है वह क्या होता है? तना होता है। स्वर परिषद में ध्वनि तरंगों की जो आवृत्ति है वह कितनी होती है? स्वर परिषद में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के मध्य में होती है। मधुबन किस राज्य की लोक चित्रकला शैली का नाम? मधुबनी यह कौन सी बिहार राज्य की चित्रकला शैली का नाम है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट कौन से देश में स्थित है? तो यह नेपाल देश में स्थित है। नेपाल देश में स्थित है। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? कौन सी नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं? तो यह गोदावरी के लिए कहा जाता है। निर्विरोध चुने जाने वाला एकमात्र राष्ट्रपति कौन था? निर्विरोध चुना जाने वाला एकमात्र राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो यह बनाती है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनता है। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह वाला नगर है वह कौन सा नगर है? तो वह है लोथल नगर। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो यह मानते हैं अमीर खुसरो के लिए मानते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा जो पठार है वह पामीर या तिब्बत का पठार है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का जो अध्यक्ष है वह कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। देश का प्रधानमंत्री होता है। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? वनस्पति घी के निर्माण में हाइड्रोजन गैस का निर्माण किया जाता है। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? इंग्लिश चैनल को पार करने वाला पहला भारतीय था मिहिर सेन। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? एक अश्व शक्ति है 740 वाट के
बराबर होती है। पानी की बूंदों के गोल होने का कारण क्या होता है? पानी की जो बूंदें गोल होती हैं इसका प्रमुख कारण होता है पृष्ठीय तनाव। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? मानव निर्मित जो प्रथम रेशा है वह है लाइलॉन। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए कम से कम कितनी? 17 मीटर होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? किस माध्यम में प्रकाश की जो चाल है ये सबसे अधिक होती है? तो यह किसमें? निर्वात में होती है। किस अंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? किस अंग के प्रकाश का जो प्रकीर्णन है यह सबसे अधिक होता है? तो यह बैंगनी रंग का होता है। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? वाहनों की जो हेडलाइट होती है इसमें अपतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं? आकाश में जो तारे होते हैं यह टिमटिमाते दिखाई देते हैं क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन के कारण से। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? प्राथमिक कलर्स कहते हैं लाल, हरा और नीला। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? वायुयान के टायरों में हीलियम गैस भरी जाती है। टाका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? तो यह टिन और सीसा का मिश्रण होता है। ग्लूकोमा रोग किस अंग के संबंधित? ग्लूकोमा जो रोग है यह आँख से संबंधित होता है। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? विश्व की पहली महिला जो अंतरिक्ष यात्री थी इनका नाम है वेलेंटाइना तेरेस्कोवा। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के जो लेखक हैं इनका नाम है चार्ल्स डार्विन। क्या नाम है? चार्ल्स डार्विन का नाम है। अगला प्रश्न, शनिवार किस धातु का एक प्रमुख अयस्क है? शनिवार जो है यह किसका? पारा या मरकरी का एक प्रमुख अयस्क होता है। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर से दूध में पानी की मात्रा को मापा जाता है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है? हाइड्रोजन जो बम होता है यह नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित होता है। अगला प्रश्न, पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? पेलाग्रा रोग जो है यह विटामिन B3 की कमी के कारण से होता है। मछलियों के यकृत के तेल में किस प्रचुरता होती है? मछलियों के जो यकृत का तेल होता है इसमें विटामिन D की प्रचुरता सबसे अधिक होती है। भूस्तर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? पृथ्वी द्वारा छोड़े गए जो उपग्रह हैं इसमें पृथ्वी से ऊंचाई लगभग 35 से 36 हज़ार किलोमीटर ऊंचे होते हैं। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? मनुष्य के शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है। लेंस की क्षमता का जो मात्रक है वह क्या होता है? लेंस की क्षमता का मात्रक डायनेमो होता है। क्या होता है? डायनेमो होता है। डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या कहलाता है? डायोप्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? डायोप्टर कहा जाता है। कंप्यूटर की कंप्यूटर की जो आईसी चिप होती है वह किस पदार्थ की बनी होती है? ठीक है, आईसी चिप है यह किसकी? सिलिकॉन की बनी होती है। सिलिकॉन की बनी हुई होती है। पारसेक किसकी इकाई होती है? पारसेक यह होती है खगोलीय दूरी की इकाई होती है। किसकी होती है? खगोलीय दूरी की इकाई होती है। अगला प्रश्न, पानी का घनत्व सबसे अधिक किस तापमान पर होता है? पानी का जो घनत्व है वह सबसे अधिक 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। अगला प्रश्न, प्रसरब तरंगों की जो आवृत्ति है वह कितनी होती है? प्रसरब तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। अगला प्रश्न, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सैपियंस। अगला प्रश्न, ब्रिटेन संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो उनका नाम दादा भाई नौरोजी थे।
अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो यह पश्चिम बंगाल में होता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन होता है। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ पर है? भारत में ब्रह्मा जी का जो एकमात्र मंदिर है यह पुष्कर राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न, पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो इसमें रेबीज या हाइड्रोफोबिया रोग होता है। रेबीज या हाइड्रोफोबिया रोग होता है। अगला प्रश्न, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न, 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो उनका नाम है मैडम मैरी क्यूरी। इन्होंने 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, पहली बार। ठीक है। अगला प्रश्न, सार्क या दक्षे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह काठमांडू नेपाल देश में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? प्रथम परमवीर चक्र विजेता, उनका नाम है मेजर सोमनाथ शर्मा। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो यह सरोजनी नायडू को बनाया गया था। सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो वह थे कपिल देव। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों का मनोनीत कर सकता है? तो केवल 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रारंभ हुए थे? नोबेल पुरस्कार सन 1901 से प्रारंभ हुए थे। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? बांग्लादेश में कौन सी मुद्रा चलती है? टका मुद्रा चलती है। रामायण किसके द्वारा लिखी गई है? रामायण यह महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा लिखी गई है। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में गन्ने का सर्वाधिक जो उत्पादन है यह उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। पायोरिया, ठीक है, पायोरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो यह दांत और मसूड़ों को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? नासिक यह कहाँ से? गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न, जापान की मुद्रा का नाम क्या है? जापान में कौन सी मुद्रा चलती है? तो एन नाम से मुद्रा चलती है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ पर स्थित है? इंडियन मिलिट्री जो एकेडमी है वह कहाँ पर स्थित है? तो यह देहरादून में स्थित है। ठीक है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ पर? देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला का नाम बनछेदी पाल है। डेविस कप का संबंध कौन से खेल से है? डेविस कप का संबंध है टेनिस खेल से। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला हैं संतोष यादव। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रह सकता है? तो यह 65 वर्ष की आयु तक रह सकता है। अगला प्रश्न, संसद का उच्च सदन कौन सा है? संसद का सबसे उच्चतम सदन है राज्यसभा, जो कभी विघटित नहीं होती। पंचतंत्र का लेखक कौन है? पंचतंत्र का लेखक है विष्णु शर्मा जी। ठीक है, विष्णु शर्मा जी। सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो इसके लिए पंचशील समझौते के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था? तो यह किसने? स्पेन देश ने जीता है। राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी यह पूना के पास खंडगवासला में स्थित है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया की पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो टोटल 72 बार यह धड़कता है। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? भारत में पहली बार जनगणना यह 1872 ईस्वी में हुई थी।
डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? डबल फॉल्ट शब्द यह कौन से खेल में? टेनिस में प्रयोग होता है। अगला प्रश्न, भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेना अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो उनका नाम था जनरल KM करियप्पा। अगला प्रश्न, लाई हरोबा, ठीक है, लाई हरोबा किस राज्य का एक लोक नृत्य का नाम है? तो यह है मणिपुर, ठीक, किसका? मणिपुर राज्य का लोक नृत्य का नाम है। भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? रबर का सबसे अधिक उत्पादन केरल राज्य में होता है। अगला प्रश्न, कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? कोलकाता शहर यह बसा है हुगली नदी के किनारे, हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। पौधों में जीवन होता है, पौधों में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? तो यह जगदीश चंद्र बसु द्वारा बताया गया था। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह अहमदाबाद में स्थापित किया गया। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? मनुष्य के शरीर में टोटल 30 जोड़े या 40 गुणसूत्र होते हैं। अगला प्रश्न, चंद्र ग्रहण कब लगता है? चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन ही लगता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन यह 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब 80 से 120 mm के होता है। अगला प्रश्न, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। रामचरितमानस किसके द्वारा लिखी गई थी? रामचरितमानस यह तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई थी। प्रथम एशियाई खेल कब और कहां पर आयोजित किए गए थे? प्रथम एशियाई खेल यह मई 1991 में नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। अगला प्रश्न, वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? वायुमंडलीय जो दाब होता है यह मापा जाता है बैरोमीटर से, बैरोमीटर से मापा जाता है। अगला प्रश्न, हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहां पर खोला गया था? तो उसका नाम है भगत फूले सह महिला विश्वविद्यालय, खानपुर कला, सोनीपत में खोला गया था। अगला प्रश्न, टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले भारतीय का नाम है अनिल कुंबले जी, अनिल कुंबले। अगला प्रश्न, सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ हुए थे? तो यह रूस देश में संपन्न हुए थे। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो वह है चीन देश। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्यों मनोनीत कर सकता है? तो केवल 2 सदस्यों का मनोनीत कर सकता है। अगला प्रश्न, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? सर्वग्राही जो रक्त समूह है यह कौन सा होता है? तो वह होता है AB रक्त समूह, यह सर्वग्राही रक्त समूह होता है। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? असहयोग आंदोलन सन 1920 में प्रारंभ हुआ था। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? पेनाल्टी स्ट्रोक यह हॉकी खेल में प्रयोग होता है। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा होता है या कहलाता है? तो लोकसभा को निम्न सदन के नाम से जाना जाता है। सिख धर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव जी द्वारा की गई थी। भारत में जनगणना कितने वर्षों के बाद होती है? तो भारत में जो जनगणना होती है यह 10 वर्षों के अंतराल से होती है। मेघदूत किसकी रचना है? मेघदूत यह कालिदास की एक प्रमुख रचना है। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो वह था क्लेमेंट एटली। एलजीमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? एक्जिमा रोग शरीर के त्वचा को प्रभावित करता है। किसको करता है? त्वचा को प्रभावित करता है। स्काउट एंड गाइड संस्था की स्थापना किसने की थी? स्काउट एंड गाइड संस्था की स्थापना रॉबर्ट वाइडेन पोवेल के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न,
संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न, पेनाल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयोग होता है? पेनाल्टी शब्द जो है यह फुटबॉल खेल में प्रयोग होता है। प्रयोग किसमें? पेनाल्टी किक फुटबॉल खेल से प्रयुक्त या फुटबॉल खेल में प्रयोग होता है। अगला प्रश्न, रणजी ट्रॉफी का संबंध कौन से खेल से होता है? रणजी ट्रॉफी का जो संबंध है यह कौन से खेल से होता है? क्रिकेट खेल से संबंधित होता है। अगला प्रश्न, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित होता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार ये साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र से संबंधित होता है। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जो खेल पुरस्कार है वह है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार यह भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा यह वीडियो होता है यहीं पर समाप्त। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम अपने इस नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 501 से लेकर 1000 तक। ठीक है, तो पार्ट सेकंड आने ही वाला है, उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर आप कुछ दिनों बाद आप चैनल पर पा सकते हैं। तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जैसे ही नया पार्ट या सेकंड पार्ट आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।